नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको राजस्थान में सियासत का जादूगर भी कहा जाता है, टिकट वितरण को लेकर उनके दांवपेच और सियासी जादूगरी जो वो चलाना चाहते थे, क्या वो दांवपेच उन पर उल्टे पड़ रहे हैं क्या? ये आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। दरअसल बीते दिन से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में जिस तरह से 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम के जिम्मेदार माने जाने वाले तीन नेता मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सख्ती बरती है, अपने तेवर दिखाए, तो गहलोत साहब के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका रंग जो है वो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी उनके साथ रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए, सचिन पायलट के साथ कोई विवाद नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ बीजेपी को यह अच्छा नहीं लगता कि अब किसी तरह का विवाद पार्टी में नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही टिकटों को लेकर कि सचिन पायलट जिन अपने समर्थित दावेदारों के टिकट पेश कर रहे हैं, या जो पैनल सचिन पायलट की तरफ से दिया गया है, उनमें से एक भी टिकट पर अपोज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं किया। ये उन्होंने साफ कर दिया। यानी टिकट की मांग जो सचिन पायलट कर रहे हैं, उनके टिकटों पर पूरी तरह से सहमति जताई है। अब सचिन पायलट के समर्थकों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि कंफ्यूजन सचिन पायलट को लेकर भी था। क्या उनके समर्थकों को या उनके समर्थित दावेदारों को जगह मिल पाएगी इस सूची में, या उनके समर्थित दावेदारों के टिकट काट दिए जाएंगे? अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट के समर्थित दावेदारों की एक भी सीट पर अपोज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से नहीं किया गया, यानी कि इस खेमे से नहीं किया गया। अब सचिन पायलट की टिकटों पर सहमति जताई गई, तो आखिर क्यों जताई गई, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, यह समझना जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में जब नाम शांति धारीवाल का आया, तो 25 सितंबर 2022 की घटना को याद करते हुए राहुल गांधी ने पूछ लिया, ये वही धारीवाल है ना जिन्होंने एक वक्त पर कहा था कौन आला कमान? और जिस तरह के तेवर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन नेताओं को लेकर सीसी की बैठक में दिखाए, उससे साफ है कि 25 सितंबर 2022 की घटना आला कमान भूला नहीं है, और ऐसे नेताओं के टिकट पर तो तलवार लटकी ही हुई है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में कितने सिटिंग एमएलएस को टिकट मिलेगा, या कितने उन दावेदारों को टिकट मिलेगा जो गहलोत साहब चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। वो इसलिए क्योंकि देखिए, सीसी की बैठक के बाद गांधी परिवार के तेवरों को देखते हुए गहलोत बैकफुट पर आ गए हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने 106 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल जो सीसी को भेजा था, उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया कि अगर सिंगल नामों का पैनल ही सीसी में भेजना था, तो फिर आपको इन नामों पर सहमति, सीसी की सहमति की जरूरत क्या थी? जब आपने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया, फिर हमारी परमिशन की जरूरत क्या थी? क्या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी केवल मुहर लगाने के लिए है क्या? तो इस सख्त तेवरों में राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया। अब इससे साफ है कि देखिए, जिस तरह का रवैया प्रदेश इलेक्शन कमेटी की तरफ से अपनाया गया, ये जो पैनल भेजा गया, उससे संतुष्ट आलाकमान नहीं है। 106 नामों पर अब दोबारा से कवायद होगी, क्योंकि गहलोत साहब दिल्ली में डटे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि 106 सीटों पर यह जो पैनल है, इस पर अब डबल नामों का पैनल सीसी में भेजा जाएगा, और जो बाकी 94 सीटें हैं, इन पर भी डबल नामों का पैनल ही सीसी के सामने भेजा जाएगा, ताकि उस कन्फ्लिक्ट को, जो आलाकमान ने जो कन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, वो कन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल अब भी वही उठ रहा है, क्योंकि आलाकमान के जहन में वो घटनाक्रम है, किस तरह से पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजने के बावजूद भी सीएलपी की बैठक नहीं हो पाई थी, और पर्यवेक्षकों को बैरंग लौटना पड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त सोनिया गांधी से मिलकर माफी जरूर मांगी थी, लेकिन शायद आलाकमान ने, सोनिया गांधी ने दिल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माफ नहीं किया। अब ऐसे में
जद्दोजहद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने यह है कि ज्यादा से ज्यादा सिटिंग एमएलएस को टिकट दिलाया जा सके, क्योंकि सिफारिश 50% टिकटों के काटने की सुनील कानूगोलू की साहब की तरफ से की गई थी, और इस सिफारिश को आलाकमान और सुनील कानूगोलू साहब बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि यह सर्वे परफॉर्मेंस के आधार पर था। सर्वे में जो परफॉर्मेंस के आधार पर नेगेटिव रिपोर्ट जिन विधायकों को मिली थी, उनके टिकट काटने की सिफारिश की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ये नहीं चाहते थे, इसके पक्ष में नहीं थे। अब ठीक है, कन्फ्लिक्ट जरूर आया है, लेकिन डटे हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कम से कम टिकट जो है वो कट पाए। अब 15 नामों का ऐसी जानकारी मिल रही है कि 15 ऐसे विधायकों को छांटा गया है जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से यह बात दोहराई कि विन एबिलिटी के आधार पर ही टिकट का वितरण होगा। विन एबिलिटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या मानकर चल रहे हैं और आलाकमान क्या मानकर चल रहा है, क्योंकि शांति धारीवाल का जब जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उस वक्त कोशिश गहलोत साहब ने की थी कि उनको यह समझाया जा सके कि अपने क्षेत्र में धारीवाल की कितनी पकड़ है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ यह कह दिया था कि इस मैटर को यहीं खत्म कीजिए और धारीवाल के परिवार के बाहर का कोई फ्रेश उम्मीदवार ढूंढिए। यानी कि धारीवाल के बेटे के टिकट पर भी जो सवाल था वो सवाल खत्म हो चुका है, यानी धारीवाल परिवार से टिकट, धारीवाल परिवार को टिकट देना आलाकमान नहीं चाहता। अब ऐसे में जाहिर तौर पर गहलोत बैकफुट पर हैं। डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत खेमे के ज्यादा विधायकों के टिकट कट जाएं, और अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट भी करती है तो सीएम पद को लेकर उनकी दावेदारी कमजोर हो जाए। ये एक डर गहलोत साहब के मन में है, इसलिए एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पद को लेकर फिर से मुख्यमंत्री दावा ठोकते नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सोनिया गांधी ने मुझ पर विश्वास किया, उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री बना, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना तो कुछ सोनिया गांधी ने सोच समझकर उस वक्त फैसला लिया होगा। जब चौथी बार, यानी कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री वही होंगे, यह सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसका जवाब दिया और इशारों में सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी। उन्होंने कह दिया कि देखिए, जो उम्मीदवारी जताता है वो सीएम नहीं बनता। अब इशारा किस ओर था? प्रत्यक्ष तौर पर तो अशोक गहलोत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किस तरफ था ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो टिकट वितरण में तो बैकफुट पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन फिर भी जद्दोजहद और पूरी कवायद कर रहे हैं कि उनके समर्थित, उनके खेमे के ज्यादा से ज्यादा दावेदारों को टिकट मिल पाए। लेकिन आलाकमान ने भी इस बार सख्ती दिखाई है, तो गहलोत का जादू जो है इस बार फेल साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि गहलोत साहब की जो ट्रिक थी, जो 25 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, वो ट्रिक शायद इस बार खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि टिकट वितरण से भी ठीक पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी थी। अर्चना सिंह जो मालवीय नगर से कांग्रेस की खुद को दावेदार बताती हैं, उन्होंने 40 करोड़ की डील का जिक्र कर दिया और खुद की दावेदारी को पुख्ता करने की कोशिश की। आदर्श नगर से जो विधायक हैं, हालांकि उनका टिकट तो पक्का है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के टिकट काटने या शिफ्ट करने के बारे में ना सोचे। अमीन कागजी को लेकर किशनपोल विधानसभा सीट से वो ये जिक्र कर रहे थे। तो अब ऐसे में कई विधायकों के टिकट कटने की संभावना है और कई गहलोत समर्थित दावेदारों पर, उनके टिकटों पर तलवार लटकी हुई है। अब कल प्रियंका गांधी का दौरा है और कहा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है, कल जो है कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज मंथन का दौर फिर से चलेगा। पैनल दोबारा से तैयार करना है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि तमाम सीटों पर 2 नामों का पैनल सीईसी के सामने भेजा जाएगा, क्योंकि सिंगल नामों के पैनल से आलाकमान को नाराजगी है। अब ऐसे में देखते हैं आलाकमान की नाराजगी का असर क्या गहलोत समर्थित दावेदारों के टिकटों पर भी पड़ेगा क्या, और अपने कितने समर्थित दावेदारों को टिकट दिलाने में गहलोत साहब कामयाब हो पाएंगे। इसकी जानकारी अगली इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे। इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।